हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और हमारे साथ जो है मैथ की क्लास को बहुत ही इंजॉय के साथ पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.2 और इसके पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक को हल करा दिया है और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। यदि आपने इस पहली वीडियो नहीं देखी तो उसे प्ले लिस्ट में जाकर के एक बार जरूर देखें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है इसमें, क्या AP 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है, क्यों? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करके जो है देखते हैं। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था और इसमें देखिए ये प्रथम पद है जिसे हम लोग A से दिखाते हैं और इसका मान कितना है 11 है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका निकाल देते हैं सार अवंतर जिसे D से दिखाते हैं और ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे में से पहले को घटा देंगे यानी कि 8 - 11 और ये कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे हमको बताना है कि क्या इसका एक पद जो है -150 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना। हम मान लेते हैं कि माना जो हमारा AP है इसका जो nवां पद है, nवां पद जिसे हम लोग AN से दिखाते हैं वो कितना है -150 है, ठीक। तो AN का बच्चों फार्मूला होता है जिसको मैंने पहली वीडियो में बताया है, ये होता है A + n-1 × D, ये फार्मूला होता है। इसके बराबर क्या हो जाएगा -150 हो जाएगा। तो A का मान बच्चों यहाँ से रख देते हैं हम लोग। A का मान क्या है, देखिए 11 है, 11 रख देंगे प्लस n-1 हो जाएगा और D का मान देखिए क्या है -3 है तो -3 रख देंगे, फिर बराबर में -150 हो गया, ठीक। 11 को हम लोग 150 की तरफ जब भेजेंगे तो हमारा जो 11 है वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -11 लिखेंगे। तो इस तरह से अब हम जब इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा -161 हो जाएगा, ठीक है। 150 और 11 जोड़ेंगे तो माइनस का 161 हो जाएगा। ये माइनस का जो 3 है इसे हम लोग 161 की तरफ भेजेंगे तो देखिए यहाँ पे ये गुणा में है तो दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो भाग में होने का मतलब क्या है, ये ऐसे बटे में इसे लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारा ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और क्या बचा 161/3 बचा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो 1 है, 1 को हम लोग दूसरी साइड भेजेंगे इधर, तो ये इधर माइनस में है तो दूसरी तरफ जब जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी 161/3 + 1 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग इसमें 1 जोड़ देते हैं तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ये नीचे 3 लिख लेते हैं और ये 3 × 3 हो जाता है, यानी कि 161 + 3 हो गया और जोड़ेंगे तो 164 हो जाएगा। 164 बटा में क्या हो गया, 3 हो गया। तो बच्चों आप क्या देख रहे हैं कि n का जो मान है ना वो 164/3 प्राप्त हो रहा है। n को हम लोग बोलते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो पदों की जो संख्या होगी वो हमारा कभी भी बटे में नहीं हो सकता है, ये हमेशा प्राकृतिक संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि 164/3 आ रहा है, इसलिए हम लिखेंगे कि इस श्रेणी का जो है ना कोई भी ऐसा पद नहीं है जिसका मान -150 आएगा। तो उत्तर जो इसका हो जाएगा कि नहीं, ठीक है ना। इसका उत्तर हो गया नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि जो n है वो किस में आ रहा है, भिन्न में प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे, देखिए इसके पहले आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या बताना है, 31वां पद बताना है, ठीक है ना। 31वां पद बताना है और क्या क्या दे दिया है, ये देखिए 11वां पद दे दिया है 38 और 16वां पद दे दिया है 73, ठीक। तो चलिए पहले हम लोग इन्हीं दोनों को लिख करके, ये जो 11वां पद है और ये 16वां पद है, इसकी सहायता से हम लोग निकाल लेते हैं इस AP का प्रथम पद और सारवंतर और उसके बाद हम लोग आसानी से 31वां पद जो है ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो 11वां पद पहले हम लिख लेते हैं, AP का 11वां पद जिसे हम लोग A11 ऐसे भी दिखाते हैं, ठीक है ना। कितना दिया है बच्चों, 38 दिया है, 38 दिया है। तो इसका एक फार्मूला होता है जिसको हम लोगों ने पहली वीडियो में पढ़ा है कि ये हमारा व्यापक रूप होता है। जो हमारा AP होता है, A होता है, A + D होता है, A + 2D होता है, फिर इसी तरह से A + 3D होता है, ऐसे करके होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग प्रथम पद A1 कहते हैं। ये जो हमारा A2 होता है इसे हम लोग A3 कहते हैं, इसे हम लोग A4 कहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हैं कि देखिए A1 है तो यहाँ पे D नहीं है,
ये A2 है तो यहाँ पे 1 D है, ठीक है ना, कुछ नहीं था 1 D है। फिर यहाँ पे A3 है तो देखिए कितना है 2 D है, और यहाँ पे A4 है तो कितना D है 3 D है। यानी कि जितना पद है ना उसमें से एक D हमेशा देखिए कम हो रहा है, D को हमेशा एक कम करके लिख रहे हैं। तो अगर हमारे पास AN वाला पद हो, ठीक है, हमारे पास AN वाला पद हो लास्ट वाला, यानी कि ऐसे ही यहाँ पे हम अगर इसको आगे बढ़ाएंगे ना तो लास्ट में ऐसे इसको लिखेंगे A प्लस N-1 इंटू D लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए D में क्या कर रहे हैं, एक एक कम कर रहे हैं, तो इसलिए A प्लस N-1 इंटू D अगर N वाला पद लिख रहे हैं। तो अगर हमारे पास AN वाला ये जो लास्ट वाला पद है AN है, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस N-1 इंटू D हो जाएगा। यहाँ से ये फार्मूला बन जाएगा AN का, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 11वां पद है जिसे हम लोग A11 लिख रहे हैं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 11-1 इंटू D ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये प्रथम पद है, ये सार्वंतर हो गया, और बराबर में क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, क्योंकि जो 11वां पद होगा जब हम लोग इसके व्यापक रूप में ऐसे लिखेंगे, इसका व्यापक रूप जो होता है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि एक कम करके लिखते हैं, ठीक। अब जो होगा हमारा ये हो जाएगा 11 में से 1 घटेगा तो वो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, A प्लस 10D हो गया, बराबर में 38 हो गया। इसे बच्चों हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। इसके बाद आप देख रहे हैं 16वां पद, इसी तरह से AP का जो है, AP का 16वां पद जो दिया है वो क्या दिया है, AP का 16वां पद ये आपका दिया, इसे हम लोग A16 लिख सकते हैं, और इसके बराबर में क्या दिया है 73 दिया है। ठीक इसी तरह से इसको हम लोग लिखेंगे A प्लस 16-1 लिखेंगे ना, 16-1 इंटू D बराबर में क्या हो जाएगा 73। तो 16 में से 1 घटेगा बच्चों तो क्या बचेगा 15 बचेगा, बराबर हो गया 73। ये हम बना लेते हैं क्या समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं, ये हमारा समीकरण 2 बन गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम लोग दोनों समीकरण को हल करते हैं, तो अब हमारा A और D का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में से ना समीकरण 2 को घटा देते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो जब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को आप घटाएंगे तो चलिए हम यहाँ इसको लिख लेते हैं पहले। ये हमारा समीकरण 1 है, ये हमारा समीकरण 1 है, ठीक, और ये हमारा समीकरण 2 है, A प्लस 15D बराबर 73, ये हमारा समीकरण 2 है। अब इसे हम लोग घटाते हैं, तो घटाने में बच्चों क्या करते हैं हम लोग चिन्ह बदल देते हैं, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पे देखिए 15 में से 10 घटेगा तो 5 बचेगा, ठीक है ना 5D, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है माइनस का है ना, तो यहाँ माइनस लिखा जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ पे -73 है और ये प्लस 38 है, इसको भी घटाएंगे हम लोग। तो देखिए ऊपर 38 छोटा है नीचे बड़ा है, तो नीचे से ऊपर घटाना पड़ेगा, यानी कि हमको ऐसे लिख के घटाना पड़ेगा, 73 में से 38 ऐसे घटाना होगा। तो 13 में से 8 घटेगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ हासिल दिया तो 6 में से 3 घटेगा 3, लेकिन बड़ी संख्या 73 है, 73 पे माइनस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -35, ठीक है। तो यहाँ से D का जो मान हो गया वो -35 बटे -5, ये 5 सते 35 यानी कि 7 हो गया। तो इस तरह से हमको D का मान प्राप्त हो गया बच्चों, क्या हो गया 7 मिल गया, ठीक। अब जब D का मान हमको मिल गया है, इसके बाद इसी D का जो मान है ना हम लोग क्या करते हैं इस समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए। तो चलिए हम लोग समीकरण 1 में ही रख लेते हैं। तो D बराबर जो है ना 7, D बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, तो जब हम लोग D बराबर 7 समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हमारे सामने ये समीकरण 1 है, तो ये A हो गया, प्लस ये D है ना, तो यहाँ पे हमको क्या रखना है 7 रखना है, तो गुणे में 7 लिख देंगे, फिर बराबर 38 हो जाएगा। तो ये 10 का 7 में जब हम लोग गुणा करेंगे तो 70 बनेगा, ठीक है, बराबर 38। इस तरह से A का जो मान हो जाएगा 70 को हम लोग 38 की तरफ करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और इसको हम लोग 70 में से 38 घटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, तो 10 में से 8 घटेगा 2 और 6 में से 3 घटेगा 3, यानी कि -32 बचेगा, क्योंकि ये देखिए बड़ी संख्या 70 है और इस पर माइनस का चीज़, इसलिए माइनस का 32 यहाँ पे बच जाएगा। तो यहाँ से A का मान भी निकल गया, और अभी हमने नीचे यहाँ पे D का भी मान निकाल दिया, लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में बताना था AP का 31वां पद बताना था, ठीक है। तो अभी हमने बताया है AP का 31वां जो पद होगा जिसे हम लोग A31 लिखेंगे, और इसके लिए हम लिख सकते हैं A प्लस 31 माइनस 1 इंटू D ऐसे लिख सकते हैं इसे। तो A का जो मान है बच्चों वो अभी हमने हल करके निकाला -32, तो यहाँ पे तो हम लोग -32 रख देंगे, प्लस 31 में से 1 घटेगा तो 30 बचेगा, गुणे, और D का मान अभी नीचे हम लोगों ने 7 निकाला यहाँ पे, तो इसे हम लोग गुणे में 7 लिख देंगे, ठीक है। अब ये हमारा हो जाएगा -32 प्लस 30 और 7 का गुणा होगा तो 210 हो जाएगा। अब लोग हम यहाँ पे क्या है माइनस में 32 है और प्लस का 210 है, तो दोनों घट जाएंगे, तो 210 में से आप 32 घटा दीजिए,
तो ये देखिए यहाँ पे 0 में से 2 घटेगा नहीं, तो यहाँ से हासिल लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से 2 घटेगा 8, इसने एक हासिल दे दिया है, 0 बचा। अब ये इसको हासिल लेगा 10 होगा, 10 में से 3 घटेगा 7, क्योंकि यहाँ पे जब 0 बचा है तो 0 में से 3 घटता नहीं है, इस वजह से इससे हासिल देना पड़ेगा, और 10 में से 3 घटेगा तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पे इसने एक हासिल दिया था इसलिए यहाँ पे 1 बचा। तो इस तरह से 178 जो है आपका 31वां पद हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि एक एपी में 50 पद हैं, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया है। एपी में जो है टोटल 50 पद है, जिसका तीसरा पद जो है 12 है, ठीक, तीसरा पद 12 है, और इसका अंतिम पद 106 है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ये 50 पद टोटल हैं और अंतिम पद कितना है, 106। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 50वां पद है ना, वही 106 है, वही जो है आपका 106 है, क्योंकि भाई जब 50 ही पद हैं और लास्ट वाला 106, इसका मतलब क्या होगा कि जो लास्ट वाला पद है वो 50वां पद होगा, और वो 106 है। इसका हम लोग को 29वां पद जो है बताना है कि 29वां पद क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग ठीक इसके पहले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले इसका सार्वंतर और प्रथम पद निकालेंगे, उसके बाद जो है हम लोग इसे हल करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, ठीक है, सार्वंतर डी है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे अपने। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारा तीसरा पद है वो क्या है, 12 है, यही ना है, तीसरा पद जो है एपी का 12 है। तो एपी का तीसरा पद जिसे हम लोग A3 से दिखा सकते हैं, और ये क्या दिया है, 12 दिया है, ठीक। अब हम लोग इसे कैसे लिखते हैं, A+3 - 1 × D के बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा 3 में से घटेगा, यहाँ पे 2 होगा, और ये बराबर 12, ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया, ये हमारा समीकरण 1 बन गया, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये देखिए यहाँ पे दिया कि जो 50वां पद है हमारा वो 106 है, क्योंकि आखिरी पद 106 है और कुल 50 ही पद है, तो 50वां पद जो है ना वो 106 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एपी का अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद, और ब्रैकेट में इसे लिख सकते हैं 50वां पद। ये हमारा क्या होगा, 50वां पद, जिसे हम लोग ए 50 से लिखेंगे, बराबर में 106 हो जाएगा, ठीक है। इसे लिख सकते हैं हम लोग A+50 - 1 × D और बराबर में 106। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि 50 में से 1 घटाएंगे तो ये 49 हो जाएगा, 49D बराबर 106, ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। फिर यही काम यहाँ पर भी हम करेंगे, यहाँ पे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, दोनों को हम लोग घटा देते हैं, ठीक है ना। जब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को आप घटाएंगे तो चलिए हम लोग पहले इनको ऊपर नीचे आराम से ऐसे लिख लेते हैं। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, और ये हमारा A+49D बराबर 106, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। तो अब हम बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इसको घटाते हैं, तो घटाने में चिन्हों को बदलते हैं। तो यहाँ पे जो है ना प्लस का चिन्ह है, तो जब प्लस का चिन्ह है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का चिन्ह है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का चिन्ह है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया। 49, ये देखिए प्लस का 2 है और ये माइनस का 49 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 47D हो जाएगा। फिर इसी तरह से प्लस का 12 है और माइनस का 106 है, तो अब यहाँ पे ये दोनों घट जाएंगे। 106 में से बच्चों हम लोग 12 को घटा देते हैं, तो 6 में से 2 घटेगा तो 4 होगा, और ये 0 में से 1 घटेगा नहीं तो इधर से 1 हासिल लेगा, ये हो जाएगा 10, 10 में से घटेगा तो 9, तो ये हो जाएगा 94। लेकिन ये माइनस में 106 है, इसलिए माइनस लिखा जाएगा, क्योंकि 106 जो है 12 से बड़ी संख्या है। तो इस तरह से बच्चों डी का जो मान होगा वो हो जाएगा -94 और बटे में -47, ये दोनों कटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, और ये डी का मान हो गया 2, ठीक है। तो डी का मान 2 हो गया। अब इस डी के मान को हम लोग क्या करते हैं, या तो आप समीकरण में 1 रखें, समीकरण 1 में रख लीजिए, या समीकरण 2 में रख लीजिए, आपकी सुविधा है। तो अगर हम लोग इसे
रखते हैं, चलिए समीकरण नंबर 1 में ही रख लेते हैं। d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, जब समीकरण 1 में हम लोग रखेंगे d के मान को, तो यहाँ से a का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 रखेंगे तो a प्लस 2 गुणे 2 हो जाएगा और फिर बराबर में क्या हो गया 12, तो ये 2 दूनी 4 हो गया, तो a प्लस 4 के बराबर क्या हो गया 12। तो इस तरह से a बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 4, ठीक है ना। 4 को 12 की तरफ भेजेंगे, 12 माइनस 4, तो 12 में से 4 घटेगा तो बच्चों क्या बचेगा 8 बचेगा। तो ये a का मान हो गया 8 और ये d का मान क्या हो गया हमारा 2 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन में हमको क्या बताना था, 29वां पद बताना था ना। देखिए यहाँ पे पूछा हमारा इसका 29वां पद, तो बच्चों AP का 29वां पद जिसे हम लोग A29 लिखेंगे और इसके बराबर लिखेंगे A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अभी हमने A का मान क्या निकाला है 8, तो यहाँ 8 रख देंगे, 29 में से 1 घटेंगे तो 28 बचेगा, फिर गुणे, और d का मान हमने क्या निकाला बच्चों 2, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, ठीक है। d का मान 2 है इसलिए 2 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसको हल कर लेते हैं, ये 8 हो गया, 28 का 2 में हम गुणा कर देंगे, ठीक है। पहले गुणा करते हैं तो ये 56 हो जाएगा और 56 में फिर 8 हम जोड़ देंगे तो 8 6 14, 5 1 6, 64 जो है हमारा 29वां पद प्राप्त होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आएगी। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसके बाद ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे तीसरा पद क्या बता रहा है, तीसरा पद जो है 4 है और 9वां जो पद है वो क्या है हमारा -8 है। तो इसका कौन सा पद शून्य, हमको बताना है कि इसका कौन सा ऐसा पद होगा जो शून्य होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ भी सबसे पहले हमको यह पता करना होगा कि इस AP का प्रथम पद क्या है और सार्वंतर क्या है। तो लिख लेते हैं हम लोग, माना AP का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है, ठीक है, सार्वंतर D है। तो अगर AP का जो प्रथम पद है A है और सार्वंतर D है, तो यहाँ पे हमारा तीसरा पद जो है ना 4 दिया है। AP का जो तीसरा पद है, AP का तीसरा पद यानी कि A3 से लिखेंगे इसे, ये क्या दिया है 4 दिया है, तो इसे हम लिखेंगे A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। तो 3 में से 1 घटेगा बच्चों तो 2 बचेगा, इसके बराबर 4 हो गया। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक इसी तरह से जो 9वां पद है वो -8 दिया है, तो AP का जो है 9वां पद A9 इसे लिखेंगे और ये कितना दिया है -8 दिया है, और इसे लिख सकते हैं A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, और इसके बराबर क्या दिया है हमारा -8 दिया, ठीक है। तो 9 में से 1 घटेगा बच्चों, यहाँ पे 8 बचेगा, बराबर में -8। ये क्या बन गया, ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया यहाँ से। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से A और D का मान प्राप्त करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ऊपर जो हम लोग समीकरण 1 को लिख लेते हैं, A प्लस 2D बराबर 4, जो कि समीकरण 1 है, और A प्लस 8D बराबर -8, ये हमारा समीकरण 2 है। तो जैसा कि हमने ऊपर लिखा है कि हमें समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले चिन्ह को बदलेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए ये माइनस है तो इसे हम लोग प्लस लिखेंगे, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 8D और ये 2 प्लस का 2D है और ये माइनस का 8D है, तो घटेगा तो माइनस का 6D बचेगा। और ये देखिए ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 8 है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 12 हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ से D का जो मान हो गया वो क्या हो गया 12/6 हो गया, और ये 6 दूनी 12 यानी कि -2 जो है हमारा D का मान प्राप्त हो गया। अब D का मान जब हमको मिल गया है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि D के मान को हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, यानी कि D का मान कितना हुआ -2, D बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर। तो जब समीकरण 1 में हम रख देंगे तो यहाँ से हमको A का मान जो है प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग -2, यहाँ ये D है, तो A प्लस 2 गुणे -2 लिखा जाएगा, बराबर में 4 हो गया। तो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, और ये 2 दूनी 4 होगा,
क्योंकि प्लस माइनस गुणा करेंगे माइनस होता है, बराबर में 4। तो 4 को जब हम लोग दूसरे 4 की तरफ करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस में है, और इस तरह से ए का मान क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो ए का मान 8 हो गया और डी का मान -2 हो गया। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमको बताना है कि कौन सा जो पद है ना शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे माना एपी का nवां पद शून्य है। माना एपी का nवां पद बराबर क्या है, 0। ठीक है, तो nवां पद के लिए बच्चों हमारा फार्मूला होता है, देखिए अभी हमने फार्मूला बताया है, an से दिखाते हैं, a + n - 1 × d होता है, ये nवां पद का फार्मूला है। तो इससे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ लिख देंगे a + n - 1 × d के बराबर क्या लिखेंगे, शून्य लिख देंगे। ठीक है, तो बच्चों देखिए a है ना, तो a का अभी हमने प्रथम पद का मान क्या निकाला, 8, तो यहाँ 8 लिख देंगे। n - 1 n का तो पता नहीं है, n ही निकालना हम लोग को, 1 लिख देंगे। ठीक है, d का मान बच्चों क्या है, -2 है, तो -2 यहाँ पे लिख देंगे। फिर बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर देखिए 8 को जब हम लोग 0 की तरफ भेजेंगे तो n - 1, और ये देखिए यहाँ पे गुणे में होता है, ये गुणे में इसको लिख सकते हैं ऐसे। 8 जब 0 की तरफ जाएगा तो इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर इस तरह से n - 1, ये देखिए 2 जो है ना n - 1 के साथ गुणे में है। अब जब हम लोग इसको 8 की तरफ भेजेंगे तो ये भाग में हो जाएगा, तो भाग वाला जो होता है ना उसको बटे में लिखा जाता है। तो -8 बटे -2 हो जाएगा, ये कटेगा तो 2 चौके 8, ये माइनस भी कट जाएगा, ये हो गया 4 हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, अब जब हम लोग 1 को जो है ना 4 की तरफ भेजेंगे, इस 4 के साथ ले जाएंगे तो n बराबर हो जाएगा, ये देखिए तो माइनस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 4 + 1, और 4 में 1 बच्चों जोड़ेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा कि 5 हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो गया। 5वां जो पद होगा इसका शून्य होगा, एपी का जो 5वां पद होगा वो 0 होगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब इसके बाद बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों इसमें दिया है कि इसका जो 17वां पद है ना उसके 10वें पद से 7 अधिक है, हम लोगों को क्या बताना है, सारवंतर बताना है। ठीक, तो चलिए हम क्या लिखते हैं पहले, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है। ठीक है, सार्वअंतर डी है। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो इसका 17वां पद है, ठीक है, 17वां जो पद है आपका वो 10वें पद से ना 7 अधिक है। इसका मतलब है कि दोनों में ना 7 का अंतर है, क्योंकि ये 7 इस ज़्यादा होगा और ये 7 कम होगा। ये ज़्यादा है तो इसको आगे लिखते हैं और ये कम है तो इसे पीछे लिखते हैं। और जब दोनों को हम लोग घटाएंगे ना, इससे ऊपर लिख करके इसे नीचे लिख करके जब हम घटाएंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। तभी ना ये इससे क्या है, ये जो है इससे 7 ज़्यादा है, इसका मतलब है कि ये ज़्यादा है और ये कम है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रश्नानुसार इसमें क्या दिया है कि जो एपी का जो है ना, एपी का 17वां पद जो है जिसे हम लोग A17 लिख सकते हैं, और एपी का जो 10वां पद है, ठीक है, 10वां पद जिसे हम लोग A10 लिख सकते हैं, दोनों में कितने का अंतर है बच्चों, 7 का अंतर है। ठीक, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, A17 है तो A17 को हम लिखेंगे A + 17 - 1 × D, ऐसे लिखेंगे। ठीक, चलिए इसे एक बड़े ब्रैकेट में कर लेते हैं। फिर माइनस 10वां पद A10 है तो इसे क्या लिखेंगे, A + 10 - 1 × D लिखेंगे। ठीक है, और इसके बराबर क्या लिखेंगे, 7। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो बड़ा वाला ब्रैकेट है उसे हटाते हैं, तो ये A हो गया, और ये 17 में से घटेगा तो 16 हो जाएगा, 16D। फिर ये माइनस है तो ये माइनस लिखा जाएगा A, ये देखिए ये माइनस है और ये प्लस है तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये 10 में से घटेगा तो 9 हो गया, 9D, और इसके बराबर क्या हो जाएगा, 7। ये प्लस माइनस कट गया, 16 में से 9 देखिए ये प्लस में है ना, ये माइनस में, तो दोनों घट जाएंगे, तो 16 में से 9 घटेगा 7, यहाँ 7D बचेगा, बराबर में 7 हो गया। इस तरह से D का जो मान है बच्चों वो क्या हो जाएगा, ये 7 को जब हम लोग 7 की तरफ भेजेंगे तो ये बटे में हो गया, और ये 7 से 7 कट के 1 हो गया। ठीक है ना, यानी कि D का मान क्या हो गया, 1 हो गया, यानी कि जो सारवंतर है हमारा बच्चों को क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का जो है हल हो गया। इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसके बाद बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके
54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है AP दे दिया गया है और ये इसका प्रथम पद है। देखिए ये 3 जो इसका प्रथम पद है, तो A जिसे हम लोग A से दिखाते हैं 3 हो जाएगा। अगर इसके सारवंतर की बात करते हैं हम लोग जिसे D से दिखाते हैं, तो ये सब तो यहाँ पे दे दिया गया, इसको निकालना नहीं है। तो D के लिए हम क्या करते हैं कि दूसरे में से पहले को घटा लेते हैं, तो 15 - 3 करेंगे, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। मतलब इसका कौन सा ऐसा पद है जिसमें से 54वें पद को हम लोग घटा दें तो वो 132 हो जाएगा। ठीक है ना, 132 अधिक होने का मतलब होगा कि इसका कौन सा पद होगा जिसमें से हम लोग 54वें पद को घटाएंगे 132 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माना AP का nवां पद जिसे हम लोग AN से दिखाते हैं, AN उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, 132 अधिक होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हम करेंगे, तो इसका मतलब हो गया कि AN माइनस AN nवां पद हो गया माइनस 54वां पद को हम क्या लिखेंगे, A54 बराबर क्या होगा 132 हो जाएगा। तो AN को हम लिख सकते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू D लिख सकते हैं, और A54 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, A प्लस 54 माइनस 1 इंटू D लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर 132 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, A का मान रखते हैं यहाँ पे। देखिए A का मान क्या है, 3 है, और D का मान क्या है, देखिए 12 है, 12 लिख दिए। फिर यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, A का मान 3 लिख देंगे, और 54 में से एक हम लोग घटाएंगे तो क्या बचेगा 53, और D का मान क्या है 12, तो यहाँ से 12 लिख देते हैं हम लोग, बराबर में 132 हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रैकेट हटा लेते हैं। तो ये 3 हो गया, 12 का n में गुणा करेंगे 12n हो जाएगा, और ये 12 का 1 में गुणा होगा तो -12, क्योंकि अब ब्रैकेट हटेगा तो ये 12 से इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, इधर का जब हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे तो ये -3 हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और फिर 53 का हम लोग 12 में गुणा कर लेते हैं। तो 53 और 12 गुणा करेंगे तो 2 3 6 हो गया, और 2 5 10 हो गया, फिर इस तरह से 3 और फिर 5 हो गया। ठीक, यानी कि ये जोड़ेंगे हम लोग तो 636 हो जाएगा। ये हमारा जो है 636 हो गया, और इसके बराबर क्या हो जाएगा 132 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आप जो है ये प्लस है ये माइनस है, ये दोनों कट जाएगा, और ये दोनों देखिए माइनस में है, ये और ये दोनों माइनस में है, तो इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे यहाँ पे, तो ये माइनस में जोड़े जाएंगे, और ये 6 2 8 और 3 और 1 4, यानी कि 648 हो गया, बराबर 132 हो गया। फिर 12n बराबर 648 को हम लोग क्या करेंगे कि 132 की तरफ भेजेंगे, तो इधर माइनस में इधर जाकर के क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है ना, 648 और 132 को हम लोग क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 8 2 10, 4 3 7 और 1 8, और 6 1 7, यानी कि 780 होगा। 12n बराबर 780 हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 780/12। ठीक है, 12 से हम लोग इसको भाग देते हैं, तो 12 6 के 72 और 12 5 60, यानी कि 65 हो जाएगा। ठीक है ना, 65 है, n का मान क्या हो गया 65 हो गया। तो इस तरह से जो मतलब ये जो AP है, AP का जो 65वां पद होगा वो इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आएगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, यानी कि हमारी दो समांतर श्रेणियां हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो पहली समांतर श्रेणी है वो ये है आपका, माना पहली समांतर श्रेणी A1 A2 A3 A4 इस तरह से हमारा AN तक है। ठीक है, और दूसरी समांतर जो श्रेणी है, दूसरी समांतर श्रेणी वो हमारा कुछ इस तरह से है, कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 कैपिटल A4, और ये भी हमारा AN तक है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा इसमें क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का जो सारवांतर है वो क्या है, समान है। सारवांतर दोनों का एक समान है। तो जब सारवांतर समान है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि दोनों समांतर श्रेणियों का सारवंतर D है। ठीक है, सारवंतर D है, ये हमारी दोनों समांतर श्रेणियों का सारवंतर हो गया।
क्वेश्चन में दिया है कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी ये जो हमारी पहली वाली समांतर श्रेणी है और दूसरी वाली जो समांतर श्रेणी है, दोनों के 100वें पदों का अंतर जो है ना 100 है। तो 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, पहली वाली के लिए स्मॉल a 100 माइनस कैपिटल A 100, ठीक है। इसे हम क्या लिखते हैं, a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं, फिर उसके बाद माइनस लगाएंगे, इसलिए इसे हम लोग एक अलग ब्रैकेट में कर लेते हैं बड़े वाले में, ठीक है। इसको भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इसे लिखेंगे, इसका मान लेते हैं, देखिए अब इसका प्रथम पद क्या है, a1 है, जो यहाँ a1 लिख लेते हैं हम लोग। इसका जो प्रथम पद क्या होगा, कैपिटल A1 है, देखिए दूसरे वाले का a1 हो गया, प्लस 100 माइनस 1 हो गया, और डी तो सबके लिए सार्वंतर एक ही समान है, और इसका मान कितना दिया बच्चों, 100 दिया, तो इसके बराबर हम क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, ठीक है ना। 100 यहाँ पर भी इसके बराबर क्या होगा, 100 होगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा ये a1 हो गया, ये 100 में से 1 घटेगा तो 99 हो जाएगा, 99 डी माइनस, इसको ब्रैकेट हटाते हैं हम लोग, तो ये a1 हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये 100 में से 1 घटा तो 99 डी, और बराबर में क्या हो गया, 100 हो गया, ठीक है। ये प्लस माइनस हमारा कट गया, हमारा बच्चा क्या, a1 माइनस a1 के बराबर क्या हो गया, 100, ठीक है। यानी कि दोनों के प्रथम पदों का अंतर हमको 100 मिल गया। हम लोग को बताना था कि इनके 1000वें पदों का अंतर बताना है, ठीक है ना। ये मान लो समीकरण 1 बन गया आपका, 1000वें पदों का अंतर बताना, तो 1000वें पदों का अंतर, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, a 1000 पहली वाले श्रेणी का, और दूसरी वाले के लिए कैपिटल A 1000 लिखेंगे हम लोग, ठीक है। फिर इसे हम लिख सकते हैं a1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, फिर हम लगा देंगे यहाँ पे माइनस a1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, यहाँ से भी हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे, तो ये a1 हो गया, और 1000 में से 1 घटेगा तो 999 बचेगा, फिर ये माइनस a1 हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ से 1000 में से 1 घटेगा तो 999 बचेगा, ठीक है। ये प्लस माइनस कट गया, और हमारे पास क्या बचा है, a1 माइनस a1। अब इसका मान हमने यहाँ देखिए समीकरण 1 में प्राप्त किया है, a1 माइनस a1 बराबर क्या है, 100 है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से स्मॉल a1 माइनस कैपिटल A1 बराबर क्या हो जाएगा, 100। तो ये जो है ना 1000 पदों का जो अंतर हो गया वो बच्चों क्या मिलेगा, 100 मिलेगा, ठीक है। क्योंकि 1000 पदों का जो 1000वें पदों का जो अंतर है वो क्या आ रहा है, a1 माइनस a1 और स्मॉल a1 कैपिटल A1, और इसका मान हम निकाला है 100, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो बच्चों आपका हो जाएगा 100, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बस यहीं तक रहने देंगे, इसके आगे के जो भी क्वेश्चन है उसको अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।